हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर से जो हम लोगों ने 3 जो है वीडियो को डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 जिसमें हमने अपने जो रियल नंबर्स का बेसिक थ्योरी है उसको सीखा था। पार्ट 2 में मैंने डिस्क्राइब किया था आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एंड पार्ट 3 में मैंने आपके जो एनसीईआरटी थे, एनसीईआरटी की सभी एक्सरसाइज को, है ना, ऑल एक्सरसाइज को मैंने आपकी डिस्कस कर लिया था। कंप्लीट एक्सरसाइज में मैंने जो है आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of measuring vessel that can be used to exactly measure the petrol from either tankers with no petrol remaining. इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे डेली लाइफ में मान लीजिए हमारे घरों में एक बकेट वगैरह होती है जिसकी कैपेसिटी आपकी 10 लीटर है और एक बकेट और है इसकी कैपेसिटी आपकी 5 लीटर है। अब इसमें आप मान लीजिए 1 लीटर का एक मग डालते हैं, है ना, तो 1 लीटर के अगर जब 5 मग निकाल लेंगे तो ये बाल्टी आपकी खाली हो जाएगी, और 1 लीटर वाले जब 10 मग डाल देंगे तो ये वाली बाल्टी खाली हो जाएगी। इस टाइप से आपको बताना है कि ये इस 850 लीटर के टैंक को खाली करने के लिए और इधर 680 लीटर के टैंक को खाली करने के लिए आपको कितने लीटर का एक वेसल चाहिए, है ना, जिससे कि किसी भी जो वेसल है आपके ये दोनों टैंक्स इनमें पेट्रोल ना बचे। तो बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है आपको इसका HCF फाइंड करना है। HCF निकालना है आपको 850 एंड 680 का, क्योंकि जो वेसल होगा वो हमेशा इन नंबर से छोटा ही होगा। उसकी जो कैपेसिटी है वो बड़े वाले टैंकर के कैपेसिटी से हमेशा छोटा ही होता है। जिस टाइप से देखिए यहाँ पे जो वेसल है वो बकेट की कैपेसिटी से हमेशा छोटा ही होता है। तो जब नंबर दिए हुए नंबर से छोटा नंबर फाइंड करना होता है तो हमें HCF फाइंड करना होता है। चलिए यहाँ पर 850 के फैक्टर्स को करते हैं। इसको हम 2 से कट करेंगे तो आएगा हमारा 4, 2, 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 से नंबर कट होगा तो आपका आएगा 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। फिर से एक बार 5 से करेंगे तो आएगा आपका 17। अब ये 17 से कट होगा। इसका मतलब है कि 850 को जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो आपके कुछ इस तरह से होंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 170। साइड में इसी टाइप से हम 680 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 4 0। एक बार और 2 से कट करेंगे तो आपको आएगा 170। एक बार यहाँ पे आप फिर 2 से करेंगे तो आपका आएगा 2 8 जा 16 और 2 5 जा, इसको 5 से कट करेंगे तो 17 आएगा और लास्ट नंबर हमारा 17 से कट हो जाएगा, है ना। तो जो 680 के फैक्टर्स हैं उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। हमारे बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ आप जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका HCF जो है आपको पता है, कॉमन फैक्टर जो लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पे 2 लिख लेना है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है तो 5 लिख लेंगे। 17 मैंने यहाँ पे 70 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 0 आपको कट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इरेजर लेके यहाँ से डिलीट कर देते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा यहाँ पे एक 17 भी आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 इंटू 17। जो HCF आएगा वो आपका आएगा 170 का। तो मतलब हमें जो वेसल रिक्वायरमेंट होगा वो 170 लीटर का चाहिए होगा, जो 5 टाइम्स पे इस वाले टैंक को खाली कर देगा और 4 टाइम्स में इस वाले टैंक को खाली कर देगा। समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 bulbs रेड ग्रीन एंड येलो flash at interval of 80,
90 and 110 seconds. All three flashes together at 8 am. When will they flash all together again? यहाँ पर आपको दिया गया है 3 टाइप के डिफरेंस बल्ब्स हैं जो आपके 80 सेकेंड पे, ठीक है, 90 सेकेंड पे एंड 110 सेकेंड पे फ्लैश होते हैं अलग अलग। एक 80 सेकेंड पे होता है, एक 90 पे और एक 110 सेकेंड्स पे। करा उन सारे बल्ब को सुबह एक बार 8 बजे जलाया गया था, मॉर्निंग में 8 AM पे। अब आपको ये बताना है कि ये तीनों एक साथ कब जलेंगे, कितने टाइम पर जलेंगे, है ना। अब देखिए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि ये 80, 90 या 110 सेकेंड से कम टाइम में जल जाएं। अगर कम सेकेंड में जलना पॉसिबल होता तो हम इसका HCF निकालते हैं, क्योंकि थर्ड वाला जो बल्ब है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं आप, येलो वाला, वही 110 सेकेंड में फ्लैश होता है। तो इसका मतलब है ये 80, 90 और 110 से ज़्यादा टाइम लेंगे, सेकेंड से ज़्यादा टाइम लेंगे फ्लैश होने में। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपको इन तीनों नंबर्स का क्या निकालना है, LCM निकालना होगा, है ना, इन क्वेश्चंस का LCM। चलिए उनके फैक्टर लिख लेते हैं। 2 से कट करेंगे तो आपको आएगा 40, सॉरी 2 से कट करेंगे तो 40 तो आएगा, फिर 40 को जब 2 से कट करेंगे तो 20 आएगा, 20 को फिर 2 से कट करेंगे तो 10 आएगा, 2 को फिर 10 को 2 से फिर कट करेंगे तो 5 आएगा और 5 बचेगा। क्रॉस वेरीफाई करते हैं, 2 2 जा 4, 16, 80, ठीक है। 90 के करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 45 आएगा, 3 से कट करेंगे तो 15 आएगा, एक बार और 3 से करेंगे तो 5 आएगा, लास्ट में 5 से कर देंगे। 15 2 जा 30, 33 या 90, ठीक है। 110 को 2 से करेंगे तो 55 आएगा, 55 को 5 से करेंगे तो 11 आएगा, लास्ट में 11 नोट कर देंगे। इनका LCM निकालेंगे। LCM में क्या करते हैं, पहले कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं और उसके बाद रिमेनिंग फैक्टर्स को लिख लेते हैं। चलिए इसका LCM लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 तीनों में है, एक बार 2 लिखते हैं। इरेजर है, पेन का ऑप्शन लेंगे तो चलेगा, एक बार 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और देखिए 2 तो तीनों में था, बाकी 3 टाइम्स 2 और रह जाता है। इसका मतलब 3 टाइम्स 2 का मतलब होगा 8, थोड़ी मल्टीप्लाई आसान हो जाएगी। उसके बाद देखते 3 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये 9 आ जाएगा हमारा। 5 कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा, तीनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा, और लास्ट में बचता है हमारा 11। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, ठीक है, और 16 5 जा होता है हमारा 80। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो डेसिमल के नंबर, सॉरी जीरो वाले नंबर आने चाहिए, और 9 का करेंगे 11 से तो जाएगा 99। थोड़ा मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है। देखिए 0 ऐसे लिख लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जा 72, 7 और 7, T2 में 7 आएगा तो 790, 7920, ये सेकेंड्स हो जाएंगे हमारे, है ना। अब ये जो तीनों बल्ब हैं ये 7920 सेकेंड्स में ब्लिंक होंगे। अब देखिए आपको पता है कि जो अब आपको यहाँ पे आवर्स में आंसर देना है, इसका मतलब है इसके आवर्स बनाने पड़ेंगे। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं तो मिनट हो जाएगा। मिनट को फिर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक बार 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस 7920 को हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसके आवर्स मिलेंगे, है ना, घंटे मिलेंगे, कितने घंटे बाद ये ब्लिंक होंगे, फ्लैश होंगे, सॉरी। अब यहाँ पे थोड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन हमारी होगी। देखो 3600 का जब आप डबल करेंगे तो आपको मिलेगा 7200। इसका मतलब ये 2 घंटे तो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 आवर्स, 2 घंटे तो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर बचेंगे 720 सेकेंड्स, और जब 720 सेकेंड्स को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कुछ 12 मिनट आपके और निकल जाएंगे। 0 से 0 कट करने के बाद 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 आवर्स एंड 12 मिनट। इतनी देर के बाद, है ना, 2 आवर्स 12 मिनट के बाद
ये तीनों वैल्यू एक साथ फ्लैश होंगे। इसका मतलब है 8 में जब आप 2 आवर्स ऐड करेंगे तो 10 बजेगा, 10 बज जाएगा, और 12 मिनट आवर 10:12 पर मॉर्निंग में। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन द टाइम टेकन बाय टू रेसिंग कार्स, कार A and B, to complete one round of the track is 30 minutes and P minutes respectively. If the cars meet again at the starting point for the first time after 90 minutes and HCF of 30 and P is 15, then the value of P is, P की वैल्यू क्या होगी बताना है। देखिए एक रेसिंग कंपटीशन चल रहा है जिसमें दो कार हैं, कार A, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, कार A एंड कार B। ये जो अपना 1 राउंड है, ये वाली कार 30 मिनट में कंप्लीट करती है और ये वाली कार आपको P मिनट में कंप्लीट करती है। और ये बताया गया है आपको कि ये जो कार्स हैं ये 90 मिनट्स के बाद एक दूसरे पे मिलती हैं ना, 90 मिनट के बाद। इसका मतलब ये जो 90 है ये इन दो नंबर्स का एलसीएम हो गया, और एचसीएफ आपको इन नंबर्स का दिया हुआ है 30 एंड पी का एचसीएफ आपको दिया हुआ है 15। तो इसमें हम अपना वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 30 इंटू पी। ये एलसीएम हमने कहाँ से निकाला, हमने कैसे गैस किया, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था, है ना, वो ये राउंड वाला क्वेश्चन इस टाइप से जो कराया था, पिछले वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। एलसीएम आपको दिया है यहाँ पे 90 और एचसीएफ दिया है 15, और ये 30 आपका आएगा डिवाइड में, शॉर्टकट लगाते हैं थोड़ा सा, और पी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। 15 से कट करेंगे, 15 2 जा 30, और 2 से कट करेंगे 90 को, तो आएगा यहाँ से हमारा 45। इसका मतलब है जो P की वैल्यू होगी वो 45 होनी चाहिए। आई थिंक आपको ये आंसर कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसको स्लाइड के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको बार बार रिवाइंड करा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, हमने अपनी बोर्ड क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं 10th क्लास की, जिसमें हमने 2-3 वीडियो डाल चुके हैं, और फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होने की कगार पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे वीडियो अपलोड होता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आपको देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, उसको देखिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन और स्कूल and one of your friend is making a model of a factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for audience. Observe the following factor tree and answer the following questions. इस फैक्टर ट्री को आपको देखना है। देखिए यहाँ पे एक नंबर रहा होगा, इसके दो फैक्टर हुए हैं आपके 5 and 2 7 8। देखिए क्या क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे हमारा x दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा y दिया हुआ है। क्वेश्चन और भी बन सकता था, z की वैल्यू पूछ सकता था और कुछ पूछ सकता था। 2 क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगर फैक्टर ट्री को आप ऑब्जर्व करेंगे तो x वैल्यू कब मिलेगी हमें, देखिए x वैल्यू तब मिलेगी जब आप इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 8 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 3 से करेंगे 15 कैरी 1, 5 का 8 से करेंगे 40 कैरी 4, 5 का 7 से करेंगे 35 39 कैरी 3, 5 का 2 से करेंगे 10 तो 30। दूसरा हमारा है बाई की वैल्यू फाइंड करना। बाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी, बाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 7 8 3 का जब फैक्टर्स हुए होंगे 2, तो एक तो बाई आया, एक आया 253। इसका मतलब है 2783 को आप 253 से डिवाइड कर दीजिए। 2783 को आप 253 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कितना आंसर आया, करते हैं इसकी कैलकुलेशन।
देखिए जब आप 253 को 278 में डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशेंट जाएगा और यहाँ से 25 और बचेगा, तो फिर से 253 हो जाएगा। इसका मतलब है जो बाई की वैल्यू है वो हमारी 11 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। केस बेस्ड जो है स्टडी क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। इसमें बंच में क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें दिया हुआ है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आपने लगाए होंगे जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हो, ए, बी, सी एंड डी, और एक असर्शन दिया होता है, एक रीजन दिया होता है। आपको दोनों को चेक करना होता है दोनों सही है या फिर गलत है। पहला तो आपका काम यही रहता है। उसके बाद हम इसके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमारा रहता है, फर्स्ट ऑप्शन हम कब टिक करेंगे, जो हमारा असर्शन एंड रीजन फॉर, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन लिखा है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जब हमारे दोनों ऑप्शंस ट्रू हो जाते हैं और ये जो रीजन है इस असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन करता है। सेकेंड ऑप्शन में वो भी दोनों ऑप्शन ट्रू हो जाते हैं बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं रहता। इसमें हमारे दोनों ऑप्शन सही होते हैं बट ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। थर्ड वाले में असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, मतलब पहला सही है और दूसरा गलत है, तो थर्ड वाला टिक करेंगे। फोर्थ वाले में फर्स्ट वाला फॉल्स रहता है और सेकेंड वाला ट्रू रहता है। अब फटाफट से अपना हम असर्शन पढ़ लेते हैं। 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं बताइए। प्राइम नंबर्स आपको फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका 1 और उनके सिवा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। तो 2 जो है वो एक प्राइम नंबर ही है ना। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है 2 और सबसे छोटा भी है। तो इसका मतलब है हमारा जो पहला आंसर था वो करेक्ट हो गया। दूसरा रीजन में लिखा है द स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम। अब देखिए कोई भी इरेशनल नंबर है, जैसे हम लिख लेते हैं √3, ठीक है। तो जब इसका हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा 3 निकल के आता है, ठीक है, 3 निकल के आएगा। 3 चलो प्राइम है, मानते हैं, सही हो सकती बात। लेकिन अगर यहीं पे हम 2√3 लिख लें, 2√3, जब √3 प्राइम है तो 2√3 भी प्राइम होना चाहिए। 2√3 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना निकल के आएगा बताइए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और √3 का करेंगे 3 आएगा, मतलब 12 आएगा। क्या 12 हमारा प्राइम नंबर है बताइए आप। क्या 12 प्राइम नंबर है? 12 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब है दूसरी बात हमारी रॉन्ग प्रूफ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी पार्ट, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट होगा। ये मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करवाया रियल नंबर से। अब मैं कल और देखूंगा और कोई और क्वेश्चन रह जाता है तो मैं कराऊंगा, वरना ये स्लाइड या ये वाला पार्ट जो है हमारा इस रियल नंबर से रिलेटेड हमारा लास्ट जो है पार्ट हो।